तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क गए और वो कहते हैं, अरे भाई अभी तक तो गठित हो जाना चाहिए समिति। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, इतनी देर क्यों लग रही है भाई? आप इसको छोटा मामला समझते हो? अभी तक जांच शुरू हो जानी चाहिए थी, क्यों इतनी देर लगाई जा रही है? क्या हो रहा है? ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है और कमेटी बनाने में आपको इतनी देरी लग रही है। जांच करने में जितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? आप चाहते हो ये मामला टल जाए? ये मामला टलना नहीं चाहिए। अब हिंदू धर्म का विरोधी खुद कौन है? धर्म का विरोधी कौन है? खुद साधु संत वर्ग है। संत अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे ये खुद ही विरोधी है। साला कोई भगवान में आस्था नहीं रखता है। वो जानता है भगवान 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 जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन विवाद खड़ा करो, जनता को मूर्ख बनाओ। मंदिर में पूजा पाठ खुद पुजारी करता है, ब्राह्मण भगवा वस्त्र पहन करके दारू पी करके भाषण देते हैं, गाय का बैल का मांस खा करके जनता को भड़काते हैं मंदिरों में। सोचो, दलितों को जाने नहीं दिया जाता, उस मंदिर में उस प्रसाद में मिलाएगा कौन? भक्त मिलाएंगे। भक्तों के पास तो इतनी फुर्सत है नहीं और सालों को दिमाग तो होता नहीं। तो सोचो वहाँ किसको फुर्सत मिलती है? मंदिर के प्रसाद में लड्डू में जानवर की चर्बी, और जानवर का क्या है, लंड लहसुन मिला देने का। कौन मिलाएगा भाई वहाँ पर चर्बी? पुजारी पंडित ही चर्बी मिलाता है और भक्तों को वही खिलाता है। खुद पंडित बदमाशी करता है और खुद ही सारे मंदिरों में, पूरे देश भर के मंदिरों में लोगों को बुलाता भी है, आरती भी करवाता है और खुद ही भक्तों को भड़काता है। कौन? पंडित महाराज। अब नालायक मूर्ख भक्तों को अकल ढकल तो सालों को होती ही नहीं है। नंगे और धनग्न कपड़े पहने हुए, वो भगवा वस्त्र पहने हुए नालायकों की बात पे भड़क जाते हैं। पंडित पुजारी कौन साले नालायक बेवकूफ जानवरों के जैसे, कुत्ते बिल्ली सुअर पशु पक्षी में कौन सा अंतर होता है? वो भी तो नंगे ही रहते, ये भी तो नंगे ही है। सोचो ऐसे नंगे पुंगे साले गाय भैंस कुत्ते बिल्ली उनके जैसे नंगे रहने वाले, थोड़ा सा वस्त्र पहनने वाले, और ना ही ये पूरे के पूरे हाफ चड्डी वाले हैं और ना ही पूरे के पूरे धोती और भगवाधारी। नंगे होकर के कुत्ते बिल्लियों की तरह नदियों में नहाते हैं, उसको आस्था कहते हैं। जानवरों कुत्तों बिल्लियों की तरह भौंकते रहते हैं, खुद जानवर बनते हैं और इसलिए जानवरों की चर्बी खुद ही मिलाते और खुद ही आग लगाते और लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। भक्तों को क्या लंड खा रहे बकरे का कि गाय का खा रहे, बुल्ली खा रहे कि गाय की पुल्ली खा रहे, साला किसको पता है? और वो देश के करोड़ों अरबों हिंदू ना हगने के काम के, ना सेक्स करने के काम के, पैसों के लिए साले नंगे रह करके लंड हिला करके चलने वाले जानवरों की जैसी बातें करते हैं। फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह साले ड्रामा करते हैं, खेल तमाशा दिखाते हैं। और ऐसी ही नौटंकी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं और कर रहे हैं। वो बोले 1.5 अरब हिंदुओं को लंड खिलाओ योजना, लंड खिलाओ योजना, मतलब चर्बी जानवरों की, गाय की चर्बी मिला देते हैं। ड्रामा दिखाओ योजना में ढकेलते रहते हैं। मंदिर के प्रसाद में लड्डू में जानवरों के लंड पानी चर्बी मिलाने वाले खुद ही कहते हैं आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। करते भी खुद है, मिलाते भी खुद है। सोचो जब इस देश का एक दलित जो भिखारी है वो नहीं घुस सकता है वहां पे, आदिवासी के पास तो साले के पास जंगलों को छोड़ करके कभी टाइम ही नहीं मिलता, तो वक्त की रोटी नहीं मिलती साले को, वो कहाँ से मंदिर तक दिन भर जाता रहेगा? तो सोच सकते हो ये खुद ही आस्था से खिलवाड़ करते हैं और कहते। तो सोचो क्या पुलिस वालों ने जाकर के चर्बी मिलाई या फिर जनता ने मिलाई या फिर भक्तों ने मिलाई? ये खुद पंडित पुजारी मिलाते हैं। जनता लोगों को ये भी नहीं मालूम कि साला भगवान का लंड कितना बड़ा होता है।
भगवान सेक्स करता है कि नहीं करता है, तो वो चर्बी कहाँ से मिलाएंगे? चर्बी मिलाने का काम अविमुक्तेश्वरानंद जैसे भगवाधारी ही करते हैं। और इन्हीं के जैसे आरएसएस के मूल्य और खुद ही आस्था, खुद ही धर्म, खुद ही भगवान, खुद ही लंड लहसुन की बात करते रहते हैं और चर्बी की भी बात करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो भी करोड़ों मूर्ख नालायक लंडधारी भगवाधारी हिंदुओं के साथ। ये मामला क्यों टलेगा? अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहता है ये मामला क्यों टलेगा भाई? ये हंगामा होना चाहिए, ये लफड़ा खड़ा होना चाहिए, लोग भड़कने चाहिए। चूतिया ड्रामेबाज हिंदू भड़केंगे, फिर नफरत, हिंसा, हल्ला मचाएंगे, फिर युद्ध होगा, फिर जंग होगी। 100-500 लोग धर्म आस्था के नाम पे साले मरते रहेंगे। सदियों से यही होता आ रहा है। बड़ी खूबसूरती से योगी जी कहते हैं कि 30-30 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, और ये जब 100-500 लोग धर्म आस्था के नाम पे साले मरेंगे तो उनकी बीबियाँ दूसरे वाले बाबा और पंडितों के पास जाकर के उनके पैर छुआई करेगी, उनके पैर धोएगी और उनको फुकट में सेक्स दिलाएगी। मामला नहीं टलेगा। इसलिए वो कहता है कि हिंदुओं की पवित्रता भंग करने की कोशिश हो रही। तो ये होती है हिंदुओं की पवित्रता। नफरत बोलो, नाम हिंदुओं का, आस्था का नाम लो, नाम हिंदुओं का, मंदिर का, भगवान का तांडव खड़ा करो। 100-500 हिंदू मरेंगे तो साला उनकी बीबी बेटियां साधु संतों के साथ भाव भक्ति से सेवा करेगी, शरीर से सेवा करेगी। नए नए जिस्म मिलेंगे सेक्स के लिए, धर्म भी बढ़ेगा और मूर्खों की संख्या भी बढ़ेगी और हिंदू धर्म भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए टीवी, मीडिया, अखबार में यही सारा का सारा यही दिन भर प्रचार चलते रहता है। 8-8, 10-10 लोग खड़े हो जाते हैं, कई औरतें खड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी साध्वियाँ, लंड लहसुन की बातें चलती रहती है। और इसलिए टीवी, मीडिया, अखबार में वही दिखा करके धर्म का प्रचार किया जाता है और फिर बीजेपी आरएसएस की सरकारें बनती हैं। तो खैर जो होता है होने दो।